अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। बहुत बड़ी चोरी पकड़ी गई है, बड़े चोर पकड़े गए हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक और ख़बर भी आपको देनी है। चोरी कोई एक नहीं, चोरी तो मुतादिद पकड़ी गई हैं, वो मैं आपको बताऊँगा नाज़रीन। कुछ साथ में ज़िमनी ख़बरें भी हैं, लेकिन एक ख़बर बड़ी अहम है नाज़रीन, वो मैं आपको सुनवाऊँगा बाकायदा। अमेरिका के वज़ारत ख़ारजा के डिपार्टमेंट ने अपने ही सफ़ीर को झाड़ पिला दी है और एक तरह से इलेक्शन कमीशन को भी झाड़ पिला दी है। आपको याद होगा कि अमरीकी सफ़ीर, ये तारीख़ में पहली बार हुआ है कि अमरीकी सफ़ीर जो है वो मिल रहा है इलेक्शन कमिश्नर से, वो मिल जा रहा है आईजी पंजाब के दफ्तर में। यानी कुछ ना समझ आने वाली सूरत हाल है। अमरीकी सफ़ीर का सबसे क्या काम, और भाई शाबाश है उस रिपोर्टर पे जिसने अमरीकी दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान के मुँह पर यह सवाल किया। वो क्लिप मेरे पास है, वो मैं क्लिप आपको सुनवाऊंगा नाजरीन, आप देखेंगे और आप कहेंगे कि हाँ कुछ मामला तो है। अब मैं ये नहीं कहता कि अमरीकी सफ़ीर अपने तय ये सब कुछ कर रहा था, हो सकता है उसको डेफिनेटली पीछे से कहा गया हो, लेकिन कम से कम मुंह पे इन्होंने अपने सफ़ीर को झाड़ पिला दी है। अमरीकी सफ़ीर मुलाकातें कर रहा था और बड़ी अजीबोगरीब बात, कभी मरीम नवाज से मिल रहा है, कभी जाके आईजी पंजाब से मिल रहा है, कभी इलेक्शन कमिश्नर से मिल रहा है जाके। तो ये ना समझ आने वाली चीज़ है। हालांकि ये इलेक्शन कमिश्नर इनको अपने मुल्क का सदर बुला रहा है तो कहते जी मैं नहीं आऊँगा, और अगर बुला रहे हैं इनको अमरीकी सफ़ीर तो जाके मिल लेते हैं। ना समझ आने वाली बात थी। अच्छा, ज़रा पहले आपको चोरी का बता दें, फिर इसकी तफसीलात बताऊंगा और एक ज़िमनी ख़बर इसके बीच में आपको दे देता हूँ। फवाद हसन फवाद को जानते हैं आप नाज़रीन। अब अगर कोई कहे कि ये मुझे इस सेटअप की समझ नहीं आई, ये कैसा निगरान सेटअप है कि नून लीग के दौर के साबिक जितने भी अफसरान हैं उनको वजारत दी जा रही है। फवाद हसन फवाद को, जो साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी रह चुके हैं नवाज शरीफ के, बड़े क्लोज समझे जाते हैं आज भी नवाज शरीफ के, उन्होंने उनको वफाकी वजीर मुकर्रर कर दिया गया है। ये मेरी समझ से बाहर है कि ये क्या है। मतलब ये अजीबोगरीब बात है। इससे पहले वो क्या नाम है उन साहब का, अल्लाह भला करे, IT के जो हैं वो भी नवाज शरीफ के दौर में रह चुके हुए हैं, फिर उनको भी वफाकी वजीर किया गया है। और अब फवाद हसन फवाद की वाबस्तगी नून लीग के साथ या शरीफ ख़ानदान के साथ कितनी है, ये आप खुद सोचें कि इसमें कोई दो राय है किसी को? बिल्कुल भी नहीं है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने निगरान वज़ीर आज़म अनवर काकड़ की एडवाइस पर फवाद हसन फवाद की तकर्री की मंजूरी दी है और इनको जल्द ही वजारत नहीं दी गई। अभी महकमा नहीं दिया गया, वजीर बना दिया है, महकमा नहीं दिया गया। भाई ऐसी कौन सी आखिर पड़ी हुई थी, ऐसी कौन सी ज़रूरत थी कि फवाद हसन फवाद को लगाया गया? ये बात समझ से बाहर है इस वक्त। तो आपको लगेगा ये कि इस वक्त की जो अबूरी वफाकी काबीना है वो नून लीग की या शरीफ ख़ानदान की काबीना है। उमर सैफ साहब जी, वो IT के बंदे याद आ गए मुझे, उमर सैफ साहब, ये कॉम्पिटेंट लोग होंगे, मैं ये नहीं कह रहा ये इनकॉम्पिटेंट है, बहुत कॉम्पिटेंट है, लेकिन साफ नज़र आ रहा है कि एक ही जमात के लोग, उनको उठा के वजीर बनाया जा रहा है। तो आगे इलेक्शन का क्या हाल करना है इन्होंने, वहीं से आप अंदाज़ा लगा लें नाज़रीन। अब आते हैं चोरी के ऊपर। चोरी पकड़ी गई, ये एक बहुत बड़ी खबर है नाज़रीन। गंदम की स्मगलिंग में सरकारी एहलकार मुलव्विस, रिपोर्ट वज़ीर आज़म ऑफिस में जमा। ये खबर जो है वो एक बड़ी खबर है नाज़रीन। और इसके साथ मैंने आपको एक और भी चीज़ बतानी है कि जो चोरी होती है, बड़े पैमाने पर चोरी होती है नाज़रीन। खबर यह है, करेंसी और तेल के बाद अब चीनी, खाद और गंदम स्मगलिंग की रिपोर्ट भी वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट में जमा करा दी गई। ज़राए के मुताबिक चीनी, खाद, गंदम के पाकिस्तान से स्मगलिंग के बारे में तफसीलात रिपोर्ट का हिस्सा है, जबकि गंदम, खाद, चीनी के स्मगलर्स और सरकारी एहलकारों की तफसीलात भी रिपोर्ट में शामिल की गई हैं। कल बिजली चोरी की और चीनी की मैंने रिपोर्ट आपको दी थी, उसमें बताया गया था कि 28 सियासतदान मुलव्वस हैं स्मगलिंग के अंदर। स्मगलिंग की जो रिपोर्ट सामने आई थी, इसमें सरकारी अफसरान मुलव्वस है। ज़राए के मुताबिक रिपोर्ट में गंदम के स्मगलिंग में, सुनिएगा, 592 ज़ख़ीरा अंदोज़ों की निशानदही की गई है, जबकि गंदम की स्मगलिंग में 26 स्मगलर्स शामिल हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि गुज़िश्ता साल IB ने 417 रिपोर्ट्स मुतल्लिका महकमों को भिजवाई। हसास इदारे की निशानदही पर 9147 मेट्रिक टन ज़ख़ीरा शुदा और स्मगल होने वाली गंदम कब्जे में ली गई। अच्छा, इसके दौरान जो है वो 259 एहलकारों की निशानदही की गई और सूबाई हुकूमतों में तैनात एहलकार स्मगलर्स, ज़ख़ीरा अंदोज़ों को मदद फराहम करते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में 272, सिंध में 244, KPK में 56 सरकारी एहलकार स्मगलर्स के मददगार हैं, जबकि बलूचिस्तान में 15 और इस्लामाबाद में 5 स्मगलर्स साथी उनके मददगार हैं।
ये जनाब चेक करें, और यहाँ पे कहा गया कि वाज़ेह रहे कि इससे कबल हसास इदारे की रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया था कि ईरानी तेल के कारोबार में 29 सियासतदान मुलव्वस हैं। दोस्तों ये बात मेरे ख्याल में पहले ही पता थी, क्योंकि किसी सरकारी एहलकार की कनाइवेंस के बगैर ये काम हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। नाजरीन, मैं आपको एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए ज़रा, ये सुनिएगा नाजरीन। पंजाब हुकूमत को जो खुफिया रिपोर्ट पेश की गई है नाजरीन, उसके मुताबिक आपकी जो खड़ी फसल है उसकी काश्त में 17% कमी वाक़या हुई है। अब आपको इस साल, अगला साल जो आएगा उसमें आपको इंपोर्ट करनी पड़ेगी। ये हो रहा था, स्मगलिंग का नुकसान जो है वो ये हो रहा था। अब मैं आपको बताता हूँ आपकी कौम के साथ होता क्या है। एक साहब है, उन्होंने एक रिपोर्ट, जुबैर मंसूरी साहब, उन्होंने एक रिपोर्ट मुरतब की। तरह रिपोर्ट सुनिएगा नाजरीन। वो कहते हैं ज़रा चेक करें कि आईपीपी बिजली बेचने वाली कंपनियों के मालिकान कौन है। तो आपको अब्दुल रज़ाक दाऊद, मियां मनशा, शरीफ फैमिली, जरदारी ग्रुप, बेस्ट वे, लकी ग्रुप, जहांगीर तरीन, सैफुल्ला फैमिली जैसे लोग मिलेंगे। फिर आप चेक करें कि किन कंपनियों के पास एलएनजी और एलपीजी की दरामद और फरोख्त का लाइसेंस है। वो 14 के लगभग है, 14 के लगभग कंपनियां हैं, और आपको इन कंपनियों के तकरीबन वही मालिक मिलेंगे जो आईपीपीस के हैं। फिर इन कंपनियों के नाम चेक करें जिनके पास गंदम और चीनी की बरामद और दरामद का लाइसेंस है। फिर आपको उन्हीं कंपनियों के वही मालिक मिलेंगे जो आईपीपीस के भी मालिक हैं। आईपीपीस वो जो बिजली बनाती है, बिजली घर जो बनाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि कोई भी नई कंपनी एलएनजी या एलपीजी की दरामद का लाइसेंस हासिल नहीं कर सकती, और यही मामला गंदम और चीनी की दरामद का है। मजीद दिलचस्प बात यह है कि तकरीबन इन तमाम कंपनियों में रिटायर्ड फौजी अफसरान या उनके ख़ानदान के अफराद बतौर पार्टनर्स हैं। अब आप खुद सोच लें कि इसके खिलाफ पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम, मुस्लिम लीग नून या कोई भी जमात, उनके लीडरों का एहतजाज मेरी समझ से बालातर है। तो बात तो ऐसे ही है दोस्तों। अब आप खुद सोचें कि ये सब पूरा एक सिस्टम है। आप समझने की कोशिश कीजिए, ये जो एहतजाज कर रहे होते हैं ये कोई सब ड्रामा, सब ढोंग होता है। ये सब एक सिस्टम का हिस्सा है। एक सियासतदान होगा, उसका एक बेटा वो किसी वो महकमा इंसाफ में भर्ती करा देगा, उसको जज बनवाने की कोशिश करेगा, एक को बना देगा ब्यूरोक्रेट, एक को फौज में भेज देगा, एक एमएनए बन जाएगा। सब ऐसे एक गठजोड़ होता है। ये तभी करप्शन होती है। एक बंदे का बस का काम नहीं होता, ये पूरा टीम वर्क होता है ये करप्शन के लिए नाजरीन। अब मैं आपको सुनवाता हूँ नाजरीन, महकमा जो इनके अल्लाह भला करे, महकमा खारजा से क्या बात हुई ये मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, अभी गुजरते गुजरते एक और ख़बर मेरे सामने से गुजरी है तो इंटरेस्टिंग। सऊदी वली अहद के भारतीय वज़ीर आज़म से मुलाकात, 50 मुआहदे तय पाए। सऊदी अरब ने भारत के साथ 50 मुआहदे तय किए हैं। खैर हमें इससे क्या, हम तो माशाल्लाह से अपने कामों में लगे हुए हैं। हमारा काम तो है इसको पकड़ लो, उसको पकड़ के अंदर डाल दो, उस पर गद्दारी का लेबल लगा दो। ले जनाब, ये ज़रा सुनिएगा, अंग्रेज़ी में है, तर्जमा इसका मैं कर दूंगा आपको, लेकिन ज़रा एक दफ़ा सुन लें। सुना इसलिए रहा हूँ कि ताकि आपको पता चल जाए कि मैं अपने से नहीं मार रहा। जलील अफरीदी साहब जो हैं, जो सहाफ़ी हैं अमेरिका में, उन्होंने ये ट्वीट किया, सुनिए ज़रा। One thing, I'm sure this is a little bit older story, but keeping in view this whole thing that is happening, the ambassador in Pakistan, Mr. Bloom, visited the chief election office. I was just wondering, how does the State Department or the diplomats have anything to do with going and meeting the chief election officer? So I will refer you to the embassy for specific comment on that meeting, which I'm sure they would be happy to provide. But I think I see where you're going with the question, and so I will reiterate what I've said a number of times, which is that the United States does not take any position with respect to the outcome of an election in Pakistan. We do not support any one political party or any candidate in Pakistan, but we, of course, urge free and fair elections in Pakistan as we do throughout the world. नहीं जनाब, इन्होंने पूछा, जलील अफरीदी साहब ने पूछा कि जनाब आपके एम्बेसडर का क्या काम है कि वो जाके मिले चीफ इलेक्शन कमिश्नर से, समझ नहीं आती। तो उस पर फिर जो इनके तर्जुमान है दफ्तर खारजा के, उन्होंने कहा कि जनाब अमेरिका किसी सियासी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, हम चाहते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए पाकिस्तान में, मगर हम सपोर्ट नहीं करते। एक बात तो तय है कि दाल में कुछ काला है, कुछ ना कुछ तो काला है, क्योंकि अगर यहाँ पे अमेरिकी महकमा खारजा के तर्जुमान को चाहिए था कि वो सरजनिश करता अपने सफ़ीर की। उसने कहा जनाब इस सवाल का जवाब तो आप मेरे सफ़ीर से ही ले लें, आपको पूछना चाहिए अपने सफ़ीर को बुला के, तुम्हारा क्या काम है, किसी मुल्क के चीफ इलेक्शन कमिश्नर से जाके मिलो, कोई काम नहीं। किसी मुल्क में भी ऐसा नहीं होता है।
लेकिन यहाँ पे कुछ दाल में काला लग रहा है। क्या काला है इंशाल्लाह मेरे अगले व्लॉग में आपको बताऊंगा। उस वक्त के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए नाज़रीन, अल्लाह ने के बाद।